हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक और ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए गिवन प्लेन। अगर कोई प्लेन दिया हुआ है बच्चों और इसमें आपको कोई दो पॉइंट दे रखा है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आज के वीडियो का टॉपिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये थ्योरम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थ्योरम है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड b कोऑर्डिनेट है x2 y2 इज गिवन बाय द फार्मूला। ये फार्मूला देखें, ab इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आज हम ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है इसको डिस्कस करेंगे, ताकि आप NCERT या RS अग्रवाल या जो भी बुक्स हैं जिसको आप स्टडी करते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दिए हुए क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा पहले डिराइव करना सीखते हैं। सबसे पहले आप सभी स्क्रीन पर यहाँ देखें। स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये हमारा मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर ये ओरिजिन है। ठीक है, ये ओ ओरिजिन है। यहाँ पर हमने यहाँ दो पॉइंट लिया है। ठीक है, पहला पॉइंट ए है, ये देखें ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 रखा गया है। दूसरा पॉइंट यहाँ बी है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ ए से AL एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये ठीक है, ये AL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है और B से हमने BM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ये जो A पॉइंट है, ये जो A पॉइंट है, ठीक है, तो इस A पॉइंट के लिए जो कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों, वो कोऑर्डिनेट आपको दिखाई पड़ रहा है कि x1 y1 है। यानी आप इसको यूँ समझें कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये x1 है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस x2 है, इस पॉइंट तक लेकर। ठीक है, और इसी तरह से B पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप देखें तो x2 y2 है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ये y1 है। ठीक है, तो ये y1 है तो ये भी आपका y1 होगा यहाँ तक। और अगर हम इस पूरे यहाँ से बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक y2 है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर, अब ऐसे समझें कि अगर आपको यहाँ देखें O से लेकर M तक का डिस्टेंस x2 है और O से लेके L तक का डिस्टेंस x1 है, तो अगर हमको LM निकालना हो तो LM निकालने के लिए हमको x2 में से x1 माइनस करना होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको यहाँ पर देखें पूरा BM y2 है और NM y1 है, तो अगर हमको BN निकालना है बच्चों तो ये पूरा y2 से आपको y1 को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस निकलेगा y2 माइनस y1। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखिए ये जो LM डिस्टेंस है, ये जो LM है, तो LM जितना होगा उतना ही AN भी होगा। तो ये x2 माइनस x1 है, तो इसका मतलब ये भी x2 माइनस x1 ही होगा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है ABM, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये जो AB है ये इसका हाइपोटेनियस है और ये जो BN है ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और AN ये इसका बेस हो जाएगा। तो अब अगर हम ट्राइंगल ABN का इस्तेमाल करें तो ये जो AB डिस्टेंस है इसको पाइथागोरस फार्मूला से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखें, स्क्रीन पर देखें प्यारे बच्चों, आप यहाँ स्क्रीन को देखिए। ठीक है, यहाँ पर
जो मैंने अभी इंडिकेट किया है उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, ये OL इक्वल्स टू x1 माना है हमने, और OM इसका x2 हो गया है, AL यहाँ से y1 हो गया है और BM y2 है। तो मैंने अभी जो AM निकाला तो AN इक्वल्स टू L है, मैंने x2 माइनस x1 किया। ठीक है बच्चों, इसके बाद और ऊपर जाएँ यहाँ, तो यहाँ आप देखेंगे BN निकालने के लिए BM में से NM माइनस किया, यानी ये y2 माइनस y1 निकल गया है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ इस फिगर को देखें तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर AB निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी ये फार्मूला पता होना चाहिए, जो पाइथागोरस फार्मूला है कि ये अगर हाइपोटेनियस है और हमको अगर परपेंडिकुलर और बेस मालूम हो तो जनरली जो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो फार्मूला आपने ये पढ़ रखा है कि H इक्वल्स टू होता है √p² प्लस b²। ठीक है, तो इस फार्मूला को अगर हम लोग यहाँ AB में इस्तेमाल कर दें बच्चों, तो आपको ये जो फार्मूला मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। यानी अगर हम यहाँ पर AB लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल के हिसाब से AB² इक्वल टू मिलेगा AN² प्लस BN², या अगर AN का वैल्यू हमने निकाला हुआ है x2 माइनस x1 और BN का वैल्यू y2 माइनस y1 निकाला हुआ है। ठीक है, तो अगर AB² इक्वल टू इतना है और केवल AB निकालना हो तो इस पर ये रूट आ जाएगा। तो रूट में आप देखेंगे फार्मूला बन रहा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग चाहें तो दो गिवन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है कि अगर वो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 हो, यानी एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, अगर ये हमको निकालना हो तो हमारे पास ये डिस्टेंस फार्मूला है। आप यहाँ पर देखें, ये जो फार्मूला है इसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहेंगे, और इसका फार्मूला आ रहा है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी इस फार्मूले से हम किसी भी दिए गए दो पॉइंट्स जो किसी प्लेन में हैं उसका डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक बार फिर से आप लोग इस फिगर को समझ लें, यहाँ पर इस फिगर को एक बार आप लोग फिर से समझ लें। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर दो पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ेगा B है जिसका कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 लिया हुआ है, और हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, x एक्सिस पर, और B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अच्छा, ये डिस्टेंस आपको ये डिस्टेंस जो है ये y1 है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये x1 है। इसी तरह से अब यहाँ से लेकर पूरा ये डिस्टेंस x2 है। ठीक है, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये y2 है, और चूंकि ये y1 है तो ये भी आपका y1 है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर AN निकालना है तो पूरा x2 में से आप x1 को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आपका x2 माइनस x1 निकल जाएगा। ठीक है, और अगर ये पूरा डिस्टेंस आपको पता है, ये पूरा डिस्टेंस y2 हो और यहाँ तक अगर ये y1 है, तो सिर्फ हमको ये डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो हमको प्यारे बच्चों यहाँ पर y2 में से y1 को माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करने से ये सारे डिस्टेंसेस हमारे निकल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा दिया, AB इक्वल्स टू, तो जनरली चूँकि AB यहाँ पर हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमको लेना होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर देखें, अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसको इस तरह से लिखें कि अगर हमको AB यहाँ पर निकालना हो तो यहाँ पर जनरली हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, p² प्लस b²। तो p हमारा आया हुआ है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और b आया हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला। तो हम लोग जनरली सिंपली इसको क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज कर लेंगे, यानी हम लोग x2 वाला को पहले लिख लेंगे और y2 वालों को बाद में लिखेंगे। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हम लोग सीधे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस ये लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस फार्मूला से किसी भी दो दिए गए बिंदु के बीच का डिस्टेंस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
अभी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, आप इस एग्जांपल को कृपया देखें। ठीक है, मान लें कि सपोज करें हमको यहाँ पर कोई एक पॉइंट दिया है प्यारे बच्चों, ये ए पॉइंट है सपोज करो ये, ठीक है, और ये बी पॉइंट है किसी प्लेन में, और सपोज करो कि इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 3 4, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो सपोज करो हमको दिया हुआ है -3 2 दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का अगर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर ध्यान से देखें, इसको हम लोग x1 y1 लेट कर लेंगे और इसको हम x2 y2 लेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यानी हमारे पास यहाँ पे x1 के जगह 3 है, y1 के जगह 4 है, x2 के जगह -3 है और y2 के जगह 2 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का फार्मूला अगर हमको यहाँ पर लगाना है प्यारे बच्चों, तो सिंपली हम लोग इसको एकदम जो फार्मूला है उस फार्मूला पे बिठा के हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, यहाँ पे देखें, तो हम लोग यहाँ पे सीधे फार्मूला लिखेंगे AB = √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो फार्मूला हम बिठाएंगे तो x2 मेरा -3 था और x1 मेरा 3 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 मेरा यहाँ पर 2 था और ये y1 मेरा 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर देखें -3 और -3 को प्लस करेंगे तो -6 का स्क्वायर हो गया, और 2 में से 4 माइनस करते हैं तो -2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर करेंगे और -2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, तो जब आप -2 का स्क्वायर करेंगे तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36 मिल गया, और -2 का स्क्वायर किए तो 4 मिल गया। अब आपने दोनों को ऐड कर दिया तो ये मिल गया 40। ठीक है, तो आप इसको बेसिकली कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, तो देखिए 2 का पेयर बन चुका है, तो 2 का पेयर जब बन गया तो आप 2 को बाहर निकालेंगे और अंदर में आपका बच जाएगा ये 2 और 5 का, तो ये बच गया 10, तो 2√10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।